बैठी हुई थी कि अमेरिका कोई बयान देकर इंडिया से मुतल्लिक, लेकिन अमेरिका ने क्या बयान दिया है कि हमारा पाकिस्तान और इंडिया की जंग से कोई लेना देना नहीं है। और उससे पहले इन्होंने ये भी बयान जारी किया कि ये दोनों हमारे बेस्ट दोस्त हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, हम इन दोनों से अपने ताल्लुकात ख़राब करना नहीं चाहते। ये इनका बयान था और इंडिया अकेला रह गया। ये इंडिया की असल औकात, ये इंडिया की असल वैल्यू है। पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान जारी किया है। उसके बाद विवर वास ने ये क्या कहता है, इंडिया का जो मीडिया का एक बंदा है विभूर वसनी, ये पता नहीं कि कैसे कैसे अजीब और गरीब इनके नाम होते हैं, पढ़ने भी नहीं आते कि क्या इन्होंने नाम रखा हुआ है। पता नहीं किसी ने गोबर रखा हुआ है, किसी ने पेशाब अपना नाम रखा हुआ है, किसी ने पता नहीं सॉल्ट वगैरह नाम रखा हुआ है। छोड़ें इस नाम के ऊपर हम बाद में बहस करते हैं, बहुत बड़ी बात है। इस बार तो बच में आखिर पाकिस्तान को बचा लिया, इस बार तो बीच में आकर पाकिस्तान को बचा लिया है, बट नेक्स्ट टाइम नहीं। इस बार सिर्फ डराया है, अगली बार इंडियन आर्मी चूना छोड़ेगी नहीं। ये इंडिया का एक सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट क्या कह रहा है, इस बार तो बीच में आकर पाकिस्तान को बचा लिया है, बट नेक्स्ट टाइम नहीं। इस बार सिर्फ डराया है, अगली बार इंडिया आर्मी चुन के रख देगी पाकिस्तान को। ये इंडिया का एक एक्टिविस्ट तो सोशल मीडिया के ऊपर आगे कह रहा है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने तुम लोगों को बचा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हकीकत के अंदर इंडिया को बचा लिया है। एयर बेसिस आपके तबाह बर्बाद किए हैं। ये जो रिटेलिएशन हुई है, इंडिया ने अमेरिका की मिनटें टल्ले करवा के डोनाल्ड ट्रंप के पाँव पकड़ के ये सीज़ फायर करवाया है। इंडिया ने ये जो स्ट्रॉन्ग, इंडिया नहीं समझ रहा था कि पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट करेगा और इतना स्ट्रॉन्ग जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे के, स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट करके दुनिया को भी पैगाम पहुँचाया है। इस नरेंद्र मोदी का मुँह भी काला किया और आज अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बचा लिया। अगर ये भारत जंग जारी रखता तो इंडिया का सफाया हो जाता, इसका वर्ल्ड मैप से नाम मिट जाता। ये इनकी हकीकत है। तो इन्होंने मिनटे तले शुरू कर दी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की कि हमें बचा लो, हमें पाकिस्तान से बचा लो। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट करेगा। उसके बाद ये इनके जो अपने लोग हैं वो अपनी हुकूमत के ऊपर बरस पड़े कि तुम लोगों ने सीज़ फायर क्यों रोकी है, तुमने पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर क्यों की है। पाकिस्तान को जवाब देना लाजमी था, जो उन्होंने हमारी एयरबेस से तबाह बर्बाद किए। देखिए क्या कह रहे हैं इंडिया के लोग। गोरा करिंग चवाटा, सर एज इंडियन वी ट्रस्ट एंड बिलीव यू बट वेरी सैड टू हियर दिस इज नॉट एक्सपेक्टेबल, सॉरी टू से। ये इन्होंने कहा है सीज़ फायर का अनाउंसमेंट करते हुए। वो जो उनके जो मिनिस्टर थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम सीज़ फायर का अनाउंस करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के अंदर सीज़ फायर हो गया। उन्होंने अनाउंसमेंट करके वो भाग गए, फरार हो गए। उन्होंने साफ़ियों के सवालात के जवाब भी नहीं दिए और जो भाग गए, बीच में से फरार हो गए। साफ़ी पीछे से नारे लगाते रहे कि भाई हमारे सवालात के जवाब तो दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। वो लोगों पूछे कि आपने क्यों किया, आपने पाकिस्तान के सीज़ फायर माहिदा क्यों तोड़ा है, पाकिस्तान सीज़ फायर माहिदा आपने क्यों किया है। आपको पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था, जो उन्होंने हमारी एयरबेस से तबाह बर्बाद किए। वाई सर वाई, वट वॉज द कंक्लूजन, वी कुड हैव एट लीस्ट टेकन पाकिस्तान बिफोर दिस सीज़ फायर। ये एक इंडिया का बंदा कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर क्यों किया है। अबे प्रताप सिंह ने ये बात की कि वाई सर वाई, नरेंद्र मोदी और तुम्हारे जो मिनिस्टर हैं, क्यों तुमने ये सीज़ फायर किया। तुम पाकिस्तान को जवाब देते, जो उन्होंने हमारी एयरबेस से तबाह बर्बाद की है। ये इंडिया का बंदा कह रहा है। अगर आपके अंदर हिम्मत ज़रूरत है तो आ जाओ, जवाब दे दो। लेकिन नरेंद्र मोदी की टांग पे काम करती है। असल बात ये है, नरेंद्र मोदी जाके डोनाल्ड ट्रंप के पाँव पकड़ने लग गया था कि हमें पाकिस्तान से बचा लो। नरेंद्र मोदी ये उम्मीद लगा के नहीं बैठा था कि पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन का जवाब आएगा इतना सख्त आएगा, लेकिन उसने जो उम्मीद लगा के बैठी हुई थी कि पाकिस्तान मुँह के पटाए लगा के चुप करके बैठ जाएगा, हम उसके लोगों को शहीद करेंगे, उसके मासूम लोगों को मारेंगे, शहीद करेंगे, और नरेंद्र मोदी चुप करके मुँह के पटाए लगा के बैठ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें जाहिद अहमद ऑफिसर, ये जाहिद अहमद पाकिस्तान के एक एक्टर हैं। उन्होंने ये बात की, जाहिद अहमद ने क्या कहा है अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर ये पोस्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सीज़ फायर, नाउ लेट नेवर लुक एट देम द सेम, लेट रिमूव देयर म्यूजिक फ्रॉम आवर लाइफ्स, लेट डिच देयर ऑलरेडी फॉलोइंग मूवीज, लेट स्टॉप कॉलिंग देम नेबर्स एंड कॉल देम व्हाट दे आर, प्रोवोकेटर्स एंड एनिमीज। ये बात जाहिद अहमद पाकिस्तान के एक्टर ने ये बात हकीकत की है कि अब हमें इनका बॉयकॉट करना चाहिए। अब इनकी मूवियों का, अब हमें इनके गानों का बॉयकॉट करना चाहिए, इनके क्रिकेटर्स का, इनके सोशल मीडिया के लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए, इनको अनफॉलो करना चाहिए, इनको ब्लॉक करना चाहिए, इनको पैगाम भेजना चाहिए कि हम तुम्हें एनिमी समझते हैं और हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर तुम हमारे एनिमी हो, एनिमी
मीन रहोगे, तुम हमारे दुश्मन थे, दुश्मन रहोगे, क्योंकि तुम हमारे ऊपर जमात लगाते हो, देशभक्ति के जमात लगाते हो। हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, तुम हमारी गुलामी करोगे, लेकिन हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं, हम तुम्हारी इबादत नहीं करेंगे। हम तुम्हारे बगैर रह सकते हैं, हम तुम्हारे गानों के बगैर रह सकते हैं, हम तुम्हारी मूवियों के बगैर रह सकते हैं, और हमें जवाब देना लाजमी है। इनको, इन यजीदों इन फ़िरौनों को जवाब देना लाजमी है। उसके बाद नवाज शरीफ का ट्वीट आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले कि इस नवाज शरीफ ने कुछ बोला है। इस नवाज शरीफ का ट्वीट आ गया सोशल मीडिया के ऊपर। नवाज शरीफ क्या लिखता है, ये जब सीज़ फायर हुआ है उसके बाद नवाज शरीफ ने ट्वीट किया। क्या लिखता है नवाज शरीफ अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, एक्स अकाउंट के ऊपर? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि इसने पाकिस्तान को सर बुलंद किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फ़ौज के सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मौसर जई सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दफा करना भी जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नवाज शरीफ का ट्वीट है। नवाज शरीफ सीज़ फायर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला के 2 नफल पढ़ूंगा कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि नवाज शरीफ के आज टाइपिंग चल गई है, नवाज शरीफ ने अपने आज चलाए हैं, नवाज शरीफ ने ट्वीट किया है, लेकिन अभी भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ही बोला, क्योंकि नरेंद्र मोदी के यार हैं, ये नरेंद्र मोदी के जूते पॉलिश करते हैं, ये नरेंद्र मोदी की गुलामी करते हैं। अब भी नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी का नाम लेके अपना ट्वीट ही किया, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी इनका यार है। नरेंद्र मोदी को जब 2015 के अंदर अपने बांजी की शादी थी तो नरेंद्र मोदी को वीज़े के बगैर पाकिस्तान लाया था। ये नवाज शरीफ, यजीद और फ़िरौन, ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं, ये पाकिस्तान की यजीद और फ़िरौन है और इनका पाकिस्तान से खात्मा होना लाजमी है। जंग के बाद हम इस मसले के ऊपर बात करेंगे, इस मसले को उठाएंगे कि इनकी बोलती क्यों बनती। नरेंद्र मोदी के बारे में मरियम नवाज़ कहती कि हमें नवाज शरीफ का शुक्रगुजार होना चाहिए कि नवाज शरीफ की वजह से आज हमने इंडिया को